है। ये दोनों नीचे वाले कैदियों को खाना खाने से मना करते हैं। ये आदमी कहता है कि 50 नंबर बिल्डिंग तक तो खाना पहुंच जाता है, लेकिन उसके बाद किसी को भी खाना नहीं मिल पाता। तभी ये बुढ़ा आदमी कहता है कि ऊपर वाला तुमको कभी माफ नहीं करेगा और खाना खाने के लिए आगे बढ़ता है। तभी ये आदमी रोड से उसके ऊपर हमला कर देता है। अब ये लोग और नीचे जा रहे थे और सभी को अब ये सभी कैदियों को खाना खाने से मना कर रहे थे और डराते हुए नीचे जा रहे थे। तभी नीचे इनको एक आदमी मिलता है। ये आदमी इस काले आदमी का गुरु था। ये कहता है कि खाने की इज्जत करना सीखो। जिस खाने पर तुम दोनों खड़े हो उस खाने को हम लोग खाते हैं। ये काला आदमी अपने गुरु को बहुत मानता था और इनका गुरु कहता है कि सभी कैदियों से प्यार से बात करो, वो मान जाएंगे। अभी अगली बिल्डिंग पर जाते हैं और उन कैदियों से ये आदमी प्यार से बात करता है। कहता है कि तुम लोग इस खाने को मत खाओ, लेकिन वो लड़की इनकी बात नहीं मानती और जबरदस्ती खाने को खाने लगती है। तभी ये आदमी उस पर हमला कर देता है, जिससे वो लड़की मारी जाती है। अब ये फिर से नीचे जाते हैं और पहले की तरह सभी को चिल्लाकर मारने लगते हैं। ऐसा करते करते ये लोग 51 नंबर बिल्डिंग पर पहुंच जाते हैं और 51 नंबर वालों को खाना देते हैं, क्योंकि ये खाना 50 नंबर बिल्डिंग तक ही पहुंच पाता था। अब 96 वाली बिल्डिंग पर इनको 2 कैदी मिलते हैं। ये आदमी एक कैदी को जूस पिलाता है। दूसरा कैदी कहता है कि वैसे भी वो मरने वाला है और नहीं मरा तो मैं उसे मार दूंगा, फिर अपनी भूख मिटाऊंगा। यहाँ सभी कैदी भूख के लिए कुछ भी कर सकते थे। ये और नीचे जा रहे थे, जहाँ पर बहुत से कैदी एक दूसरे से लड़कर मर चुके थे। तभी और नीचे इन्होंने देखा कि एक आदमी उसी पागल महिला को मार रहा था। ये दोनों उन कैदियों को मारने लगते हैं। अब ये दोनों और नीचे जाते हैं, जहाँ इनको एक कैदी मिलता है जो भूख के कारण दूसरे कैदी को खा रहा था। ये दोनों पूरी तरह से थक चुके थे। अब ये लोग 250 नंबर बिल्डिंग पर आते हैं, लेकिन और नीचे बिल्डिंग पर इनको कोई भी कैदी नहीं दिख रहा था। सभी कैदी भूख के कारण मर चुके थे। तभी इनको और नीचे एक कैदी मिलता है जिसके पास बहुत सारे पैसे थे। ये इनको पैसे दिखाता है और खाना मांगता है। तभी ये लोग उसके पास एक खाने का टुकड़ा फेंक देते हैं और वो कैदी इनके ऊपर बहुत सारे पैसे फेंक देता है। इन पैसों की कोई कीमत नहीं होती जब आदमी ऐसी मुसीबत में फंसा हो। अब ये 333 नंबर बिल्डिंग पर आते हैं। इनको ऐसा लगता है कि यही आखिरी बिल्डिंग होगी और शायद ये लोग बिल्कुल ठीक ही सोच रहे थे। तभी इनको टेबल के नीचे कोई दिखाई देता है। ये खाने की लिफ्ट से नीचे उतरकर उसके पास जाने लगते हैं, लेकिन तभी वो खाने की लिफ्ट नीचे जाने लगती है। इन्होंने देखा कि नीचे एक लड़का छुपा हुआ था। ये उसी पागल महिला का लड़का था जो हर महीने अपने लड़के को ढूंढती थी और इनके पास केवल एक ही ताजा केक बचा हुआ था। ये केक इस लड़के को खाने के लिए देते हैं और यहीं पर ये दोनों सो जाते हैं। तभी खाने की लिफ्ट तेजी से ऊपर जाती है और इसने देखा कि इसके साथ वाला आदमी मर चुका था, क्योंकि इसको काफी चोटें आई थी। अब अगली सुबह फिर से खाने की लिफ्ट आती है। ये उसी लड़की को जगाता है और दोनों लिफ्ट के ऊपर बैठ जाते हैं। इस आदमी को उस पागल महिला से प्यार हो चुका था। भले ही ये आदमी यहाँ से बाहर ना निकल सके, लेकिन ये इस लड़की को जेल से बाहर जरूर निकालेगा। वो खाने की लिफ्ट नीचे जा रही थी, जहाँ पर केवल एक रोशनी थी और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। अब ये दोनों नीचे पहुँच जाते हैं, लेकिन यहाँ से भागने का कोई भी रास्ता नहीं था। तभी इस आदमी को वही बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जिस बूढ़े आदमी को इसने मार दिया था। वो बूढ़ा आदमी से बातें करने लगता है। कहता है अब तुम बिल्कुल आजाद हो, तुम एक अच्छा काम करने जा रहे हो। ये बूढ़े आदमी की आत्मा थी और ये आदमी बूढ़े के पास चला जाता है और उससे बातें करने लगता है। बूढ़ा आदमी कहता है कि आखिर तुमने ढूंढ ही लिया उस पागल महिला के बच्चे को। तभी वो लिफ्ट तेजी से चालू हो जाती है। लड़की लिफ्ट के ऊपर बैठी हुई थी, लेकिन ये इसी अंधेरे में रह जाता है। लड़की बहुत ही तेजी से ऊपर जा रही थी और जो भी सबसे ऊपर पहुंच जाता है वो इस जेल से बाहर निकल जाएगा। और इस मूवी में यही लड़की बाहर निकल पाती है। ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है।